हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा मेरे चैनल को। कोई भी यदि कमी लगती है मेरे चैनल को तो एक अपना जानकर सलाह दीजिएगा कि क्या और मैं करूं, आप लोग क्या पसंद करेंगे, प्लीज़ बताइएगा। मैंने कल आप लोगों से अपनी बहन के बारे में चर्चा की थी, चलिए उस पर आते हैं। तो मेरी बहन का नाम है अनु। तो मुझसे सिर्फ 1 साल ही छोटी है और मैं उसकी बड़ाई में क्या कहूँ कि वो इतनी खूबसूरत थी कि हम लोग उसकी तुलना एक्ट्रेस श्रीदेवी से करते थे। और जब शादी तय होने की बात आई तो लगभग दोनों की उम्र लगभग बराबर ही थी। तो लेकिन मैं उतनी ख़ास नहीं थी और वो काफ़ी खूबसूरत थी। तो जब फ़ोटो भेजी गई लड़के के यहाँ पसंद करने के लिए तो उसे पसंद किया गया। और मैं खैर उस वक्त शादी करना भी नहीं चाहती थी, किसी मजबूरी बस पापा ने कम ही उम्र में, बस 18 साल की उम्र में ही हम लोगों की शादी कर दी थी। तो उसकी शादी तय हुई। अब वो इतनी खूबसूरत थी कि लड़के वाले की तरफ से ये हुआ कि प्लीज़ आप लोग लड़की मत बदलिएगा, जिसकी फ़ोटो हमने पसंद की है हमें उसी लड़की से शादी करनी है। शादी हुई दोस्तों, शादी हुई। वहाँ पर जब मेरी बहन गई तो दूर दूर से उनके रिश्तेदार गांव वाले देखने आते थे, क्योंकि उनके पूरे परिवार में, उनके पूरे ख़ानदान में उतनी खूबसूरत बहू नहीं थी कोई भी। खैर हम लोग शहर के पले बड़े थे, पापा ने कभी कोई कमी नहीं होने दी थी। हम 4 बहन एक भाई थे, फिर भी पापा ने जितना भी हो सका हम लोग का पालन पोषण अच्छे से किया। हमें किसी चीज़ के लिए कभी तरसना नहीं पड़ा। लेकिन उस हिसाब से गांव में रहने पर एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। बहन ने एडजस्ट भी किया, किस्मत थी, ऊपर वाले ने साथ दिया। मेरे बहनोई तब पढ़ते ही थे जब शादी हुई थी, लेकिन अच्छी थी पढ़ाई, पढ़ने में अच्छे थे। वो गए लुधियाना और वहाँ पर उनकी जॉब लग गई। वो कमाने लगी और वो भी बहुत ही प्यार करते थे, मेरी बहन से बहुत ही प्यार करते थे। उनकी ज़बान से अनु नाम हटता नहीं था। अब समझ लीजिए कि जो इतना प्यार करता था वो कैसे रह पाता अपनी पत्नी बिना। कुछ दिन बाद वो पत्नी को भी ले गए, साथ में रहने लगे दोनों लोग। अब शुरू हुई बात बच्चे की। अब क्या दिक्कत थी पता नहीं, मेरी बहन को 2-3 मिसकैरेज हुए, बच्चा नहीं रुक पा रहा था। कहते हैं ना, औरत की सबसे बड़ी सार्थकता माँ बनने में है। अब वहाँ पर उनकी दवा शुरू हुई। मेरी बहन ने कहा जो भी हो, कुछ भी हो, मुझे अपनी शरीर की परवाह नहीं है, मैं दवा करवाऊँगी। डॉक्टर ने कहा आपकी शरीर हार्मोनल चेंजेस की वजह से ख़राब भी हो सकती है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम दवा कराएंगे। उन्होंने दवा कराई, दवा काम भी की, लेकिन बहुत ही डॉक्टर ने उन्हें हिदायत दी थी कि आपको बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा। उन्होंने सब किया। भगवान ने, ऊपर वाले ने उन्हें एक बेटी दी, खूबसूरत सुंदर सी गुड़िया सी बेटी। उनके समझ लीजिए सुनी बगिया में बहार आ गई। दोनों लोग बहुत खुशी से रहते थे। अब धीरे धीरे जब आगे बढ़ा समय तो बहन ने कहा चलो मैं घर भी बना लूँ, आप यहाँ से कमा कर दीजिए, मैं वहाँ घर बनाती हूँ। बहन वहाँ गई गांव, बहनोई यहाँ से पैसे भेजते, बहन वहाँ से, वहाँ पर अकेले परिवार भी थे पटीदार उनके, उनसे लड़ते झगड़ते कैसे भी उसने अपनी गृहस्थी बनाई, परिवार, घर शुरू किया। कच्चा घर था, घर बनवाना शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना, विधि का विधान कुछ और ही था। उन्होंने कोई ऐसी गृहस्थी नहीं थी जो नहीं बनाई थी, सब कुछ बनाया। आज तक हम 4 बहनें हैं, लेकिन जिस तरह से उसने अपना घर संवारा था हम लोग नहीं संवार पाए। अब फिर ऊपर वाले ने किस्मत डुलाई, ऊपर वाले ने क्या मर्जी थी पता नहीं। अब इसके आगे की बात मैं दूसरे वीडियो में रखूँगी। यहाँ पर बस इतना ही।